हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड LT 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज। इसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी जिसे आप एकेडमिक एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिरुचि कहते हैं या शिक्षण अभिवृत्ति अभिवृत्ति कहे, कुछ भी कहे, उससे रिलेटेड यूनिट थर्ड की एक क्लास और जो रिलेटेड होने वाली है दीक्षा ऐप से। तो अब तक मैंने आपको 15 क्लासेस थर्ड यूनिट की दी है, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप पूरी यूनिट थर्ड को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दीक्षा की फुल फॉर्म की। तो जो दीक्षा है इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो डी से स्टैंड करता है डिजिटल, आई से स्टैंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ के से स्टैंड करता है नॉलेज, और जो आपका SHA है इससे स्टैंड करता है शेयरिंग। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है आपको कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, तो इसका मतलब है कि ये जो है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे आप नॉलेज को शेयर कर सकते हो। अब उस नियर नॉलेज को शेयर करने के बहुत सारे अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये स्कूली शिक्षा के लिए इसे कब लॉन्च किया गया था। तो 5 सितंबर 2017, 5 सितंबर 2017 को जो है इसे स्कूली शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं क्या है ये, तो डिटेल से जानते हैं। राज्यों को स्थानीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा मोबाइल ऐप की पेशकश की गई थी। क्या किया गया था, देखिए, राज्यों को स्थानीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया था। और ये लगभग आपके पास 17-18 भाषाओं में जो है इससे इसके माध्यम से नॉलेज को शेयर किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय फिर से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, इसमें केवल टीचर्स बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी इस पोर्टल को खोला गया था। इस पोर्टल से टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो दीक्षा पोर्टल की शुरुआत शिक्षक समुदाय को समाचार, किसी प्रकार की घोषणा, आकलन तथा शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। शुरुआत में इस पोर्टल पे जो है शिक्षक समुदाय को समाचार, किसी प्रकार की घोषणा या किसी प्रकार की बातें बतानी है और आकलन तथा शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। आप अगर किसी CBSE स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपके आजकल ट्रेनिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी इसी दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हो रही है। तो आपने बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है इस माध्यम से की होगी। वहीं से आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाता है, वहीं से आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाइड भी कर सकते हैं। तो ये था आपका दीक्षा पोर्टल जो टीचर्स को भी हेल्प कर रहा था। ये बहुत सारी जो ट्रेनिंग है वो CBSE कराती थी टीचर्स के लिए भी। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो क्या है, इस पोर्टल पर शिक्षकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से क्या दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी ट्रेनिंग दी जाती थी। यह पोर्टल शिक्षकों को टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो TEI है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, में शामिल होने के उद्देश्य से शिक्षकों को स्वयं निर्देशित करने में मदद करेगा। अब इससे क्या होगा, देखिए, कि जो आपका टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे NCTE करता है, उसी तरह से इस पोर्टल की हेल्प से बहुत सारे शिक्षण सामग्री के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से टीचर्स को जो है
अपडेट कराया जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य था दीक्षा पोर्टल का। यह नियमित स्कूल पाठ्यक्रम के बाद एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों और पाठों तक पहुंच प्रदान करता है। आपको देखा होगा इस ऐप में जो है, दीक्षा ऐप में एनसीईआरटी की पुस्तकें आपको मिलेंगी और अन्य लेसन्स के बारे में भी, गतिविधि से कैसे सिखाना है, ये सारी चीजें आपको इस पोर्टल में मिलेंगी। अब बात करते हैं आगे की क्या है। ज्ञान को साझा करने के लिए एक बुनियादी ढांचा है। किसी किसी ने जो है दीक्षा पोर्टल को, यानी जो आपका दीक्षा ऐप है, इसको ज्ञान साझा करने का डिजिटल बुनियादी ढांचा माना। 2017 में जो है शिक्षकों को एक डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए उन्हें सीखने और खुद को प्रशिक्षित करने और शिक्षक समुदाय से जोड़ने का अवसर दिया गया। इस शिक्षक के पूरे जीवन चक्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो ये ऐप बनाया गया है, इसे शिक्षक के पूरे जीवन चक्र को ध्यान में रख के बनाया गया है। जब छात्र शिक्षक शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेते हैं से लेकर शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होने तक के कहानी इसमें पूरी तरह से, मतलब क्या है देखिए, कि अगर कोई छात्र शिक्षक जो है, जो शिक्षा संस्थान में दाखिला लेता है और उसके बाद वह जब सेवानिवृत्त हो जाता है अपनी सेवा से, उसके बाद तक के लिए भी पूरी कार्य योजना इसमें बनाई गई है। बहुत सारे पॉइंटों पे इसमें बात की है। राज्य सरकारी निकाय और यहाँ तक कि निजी संगठन भी अपने लक्ष्यों और जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर दीक्षा को अपने संबंधित शिक्षक बैंक से एकीकृत कर सकते हैं। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह नियमित स्कूल पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों और पाठों तक पहुंच भी प्रदान करता है। इसमें जो है अगर आपको कहीं से ई बुक्स लेनी होंगी तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। यदि राज्य स्थानीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री प्रस्तुत करने के इच्छुक है तो केंद्र सरकार उन्हें चैनल पर 2 या 3 घंटे उपलब्ध करा सकती है। अगर आप या आपके माध्यम से कोई भी दूसरा टीचर जो है वो इस चैनल के माध्यम से या इस ऐप के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहता है तो उसमें इसका भी प्रावधान है। आप जब अपनी एजुकेशन पोर्टल में आईडी बनाएंगे, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां से आपको इस चीज का लिंक मिलेगा और वहां आप अपने नोट्स डाल सकते हैं, अपने लेसन्स डाल सकते हैं, अपनी वीडियोस डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कि दीक्षा ई लर्निंग पोर्टल के लाभ क्या क्या है। अब टीचर्स के लिए क्या लाभ है देखिए। दीक्षा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा के रूप में कार्य करेगी। इसके बारे में मैं बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूँ। देश भर के सभी शिक्षक उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस होंगे। सब जो है, सारे के सारे टीचर जो हैं वो डिजिटली परफेक्ट हो जाएंगे। और दीक्षा ई लर्निंग पोर्टल शिक्षकों को उनके कैरियर अवधि को समझने के लिए सक्षम बनाता है। किस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए ये भी कौन बताता है, दीक्षा। अब इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट क्या है देखिए इसके, स्कूल में शामिल होने से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति तक वे अपने कैरियर की प्रगति की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने कौशल पर काम कर सकते हैं। अपने कौशलों को अगर डेवलप करना है, क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज है या लर्निंग एक ऐसी चीज है जो जीवन प्रयत्न में चलती रहती है और हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इससे शिक्षकों को सीखने और खुद को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे यह मूल्यांकन संसाधन उपलब्ध होंगे। ये मूल्यांकन के संसाधन भी आपको उपलब्ध कराता है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, प्रोफाइल, कक्षा में संसाधन, मूल्यांकन सहायता, समाचार और घोषणाएं बनाने और समुदाय से जोड़ने में मदद करेगा। अब ये तो थी शिक्षक के लिए। अब छात्रों के लिए क्या क्या दिया गया, तो शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सीधा संवाद होगा। इससे क्या होगा देखिए, छात्रों और शिक्षकों के बीच ऑनलाइन माध्यम से डायरेक्ट संवाद होगा। छात्र अवधारणा को आसान और इंटरेक्टिव तरीके से समझ सकेंगे। फिर से वही है कि बच्चे को जो है क्लासरूम में अगर इंटरेक्टिव वे में नहीं समझाया जा सकता तो आपको दीक्षा पोर्टल से विभिन्न विषय विशेषज्ञ इंटरेक्टिव तरीके से हर कंसेप्ट को समझाएंगे। दीक्षा का ऐप या ई लर्निंग पोर्टल छात्रों को त्वरित संसाधन संशोधन करने तथा स्व मूल्यांकन अभ्यास के माध्यम से अपनी शिक्षा का प्रशिक्षण करने की सुविधा देता है। ये जो है आपको ई लर्निंग पोर्टल के माध्यम से त्वरित संशोधन करने, यानी अगर बच्चे कहीं गलती कर रहे हैं तो बच्चे वहां विशेष विशेषज्ञों से देख के और अपनी चीजों को सुधार सकते हैं, स्व मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ये देगा आपको। तो ये सारी चीजें देता है दीक्षा पोर्टल। अब ये केवल टीचर और छात्रों के लिए नहीं बल्कि माँ बाप के लिए भी एक
इंपॉर्टेंट चीज देता है और उस पर डिस्कस करते हैं। तो माता पिता कक्षा की गतिविधियों का अनुसरण कर सकते हैं और शिक्षकों के साथ एक एक सत्र के माध्यम से स्कूल के समय के बाहर अपने संदेह दूर कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपके पास जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं उनका भी आपस में कम्युनिकेशन शेड्यूल रखा गया है। तो शिक्षक और पेरेंट्स भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो कक्षा की गतिविधियों का अनुसरण कर सकते हैं, उन अपने बच्चे के बारे में या अपने बच्चे की प्रगति के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें शामिल सभी हितधारकों के बीच परेशानी मुक्त बातचीत के लिए एक व्यापक मंच है। तो यहाँ पे क्या है, सबको एक मीडियम में, एक मंच में जो है इकट्ठा कर दिया है दीक्षा पोर्टल में। तो ये था आपका दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल मुख्यतः है शिक्ष शिक्षक प्रशिक्षण के लिए और साथ में जो है विद्यार्थियों को अपनी शंका समाधान के लिए अच्छे अच्छे विषय विशेषज्ञों से जोड़ने के लिए, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, और साथ में जो है माता पिता को अपने बच्चे की प्रगति और उनकी गतिविधियों को जानने के लिए शिक्षक से डायरेक्ट कनेक्शन करने की एक क्या है, पहल है दीक्षा पोर्टल। और ये जो है दिन ब दिन इसमें विकास होते चले जा रहा है, इसमें रोज नए नए डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं और यह एक डिजिटल शिक्षा का स्वरूप है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ये है दीक्षा पोर्टल। अब इस यूनिट की लास्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे उसमें एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान को। तब तक बने रहिए आप चैनल के साथ, और अगर आपको चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।